Hello bachon, let's read the question. The question says, in the question directions are given as, in the following questions, a statement of assertion that is A is followed by a corresponding statement of reason which is R. Of the following statements, choose the correct one. Option A, both A and R are correct. R is the correct explanation of A. Option B, both A and B are correct. R is not the correct explanation of A. Option C, A is correct, but R is not correct. Option D, A is incorrect and R is correct. So assertion is given as the heaviest element in each P block group is most metallic in nature, and reason is given as the non-metallic character decreases down the group. So first of all, we will check the key concept of this question. The key concept of this question is that what do you understand by the metallic character? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स रिलेटेड टू मेटल्स, और मेटल्स क्या होती हैं? मेटल्स होते हैं वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में और जिनकी टेंडेंसी होती है टू गिव आउट द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की इनकी टेंडेंसी बहुत हाई होती है. दे हैव हाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. अब अगर इस क्वेश्चन का हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो हैवीएस्ट पी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो होता है मेटेलिक. तो अगर हम एक कोई भी ग्रुप लेके चल लेते हैं, सपोज कार्बन वाला ग्रुप ले रहे हैं हम, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और पीबी, तो इनमें हैवीएस्ट कौन सा होगा? हैवीएस्ट होगा जो सबसे नीचे होगा. तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो लोवेस्ट एलिमेंट है हर ग्रुप में, दैट इज मोस्ट मेटेलिक. ये असर्शन में ये कहना चाहते हैं. तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. क्यों? क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप जाने से क्या होता है? साइज बड़ा हो रहा है क्योंकि नई नई शेल्स ऐड होती जा रही हैं, तो साइज इंक्रीज होता जा रहा है. और साइज इंक्रीज होने के साथ ही जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम होता चला जा रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्हें हमें निकालना है वो दूर होते चले जा रहे हैं न्यूक्लियस से, तो उनका जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस वो कम हो जा रहा है. तो इसलिए जो सबसे बड़े एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालना काफी इजी होगा, यानी कि उसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं. जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं. इसको हम ऑपोजिट वे में भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर्स हैं वो डाउन द ग्रुप लेस होते हैं, कम होते हैं. तो यानी कि जो भी जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं. इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर मीन्स मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हैं. तो अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स डिक्रीज हो रहे हैं यानी मेटेलिक कैरेक्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं, और इसका मतलब ये हो गया कि जो लोवेस्ट एलिमेंट इन द ग्रुप है एवरी ईच एंड एवरी पी ब्लॉक में, वो मोस्ट मेटेलिक होता है. यानी कि हमारा जो असर्शन है वो भी करेक्ट है और उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो भी करेक्ट है, क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए जो लोवेस्ट वाला या हैवीएस्ट एलिमेंट ऑफ ईच पी ब्लॉक है वो मोस्ट मेटेलिक इन नेचर है. सो हम कहेंगे कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, both A and R are correct and reason is the correct explanation of assertion. So this is our final answer. Hope you understood the solution well. Thank you.